सबसे अहम सवाल, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। अगर आप अंग्रेजी में बोलना सीखना चाहते हैं, दैट टू फ्लुएंटली, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, इंग्लिश में बोलना ही क्यों है? You might have this question कि there was why can't we be proud of our mother tongue? ये क्या इंग्लिश लगा रखा है? कोई बुराई नहीं है। We should be proud of our mother tongue. We should be proud of where we come from. कोई भेदभाव नहीं है। If you want to speak in Gujarati, in Marathi, in Telugu, Hindi, जो भाषा आपको पसंद है आप बोलिए। Be proud of it. The only thing is, if you want to get opportunities outside this country, or you want to get better opportunities working with MNCs in this country, then ये भाषा आपको edge देती है। इसके अलावा इस भाषा का कोई ऐसा नहीं है कि this is like wow, one language that helps connect everyone. एग्जाम्पल लीजिए कि एक कंपनी में इस देश के बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे लोग एज एम्प्लॉयज काम करते हैं। वो लोग डिफरेंट स्टेट से हैं, डिफरेंट रिलीजन से हैं, डिफरेंट कल्चर से हैं, और उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। उन सबको अगर साथ में काम करना है, साथ में कनेक्ट करना है, तो देयर हैज टू बी वन कॉमन लैंग्वेज, एंड फॉर दैट वी चोज इंग्लिश। नॉट जस्ट अस बट द एंटायर वर्ल्ड चोज इंग्लिश एज अ प्रेफर्ड लैंग्वेज। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तो आप कोई सुपीरियर नहीं है, अगर नहीं आता तो आप इंफीरियर नहीं है। इट इज जस्ट गिविंग यू मोर अपॉर्चुनिटीज। क्लियर? अब आती है नेक्स्ट बात कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। तो बात की बात है, पहले यह समझ लेते हैं कि अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है तो मैं कैसे बोलूं, व्हाट इज द वे। अगर आपने ये सीख लिया तो आप कोई सी भी भाषा सीख सकते हैं, कोई सी भी भाषा सीख सकते हैं इस फॉर्मेट को अगर फॉलो करेंगे तो। एग्जाम्पल के लिए, मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है, ठीक है, बेसिक आती है। अगर मुझे एक नई भाषा सीखनी हो एज एन फॉरेन लैंग्वेज, सपोज स्पेनिश, तो मुझे आज स्पेनिश सीखनी हो तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? ऐसे ही अगर आप अभी यू स्पीक इन योर मदर टंग एंड इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो इंग्लिश बिकम्स योर फॉरेन लैंग्वेज। तो जो तरीका मैं अपना रहा हूं स्पेनिश सीखने का, वो तरीका आप अपनाइए इंग्लिश सीखने का। साउंड्स गुड? ठीक। अब अगर मुझे स्पेनिश सीखनी है तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी चीजें मेरे आसपास हैं, जो मैं रोज यूज करता हूं, देखता हूं, उनको स्पेनिश में क्या बोलते हैं, ये मेरी क्यूरियोसिटी रहेगी। कि सपोज मेरे पास ये ग्लास है, इसको हम स्पेनिश में क्या बोलेंगे? आई विल बी क्यूरियस टू नो। आई विल सर्च ऑन द गूगल एंड गेट टू नो कि इसको हम स्पेनिश में क्या बोलते हैं। ऐसे ही सपोज ये पेन है, इसको हम लोग स्पेनिश में क्या बोलते हैं? दैट विल बी माई क्यूरियोसिटी। ऐसे ही अगर आपके पास कोई चीज़ है जिसका आपको नहीं पता कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो आप सर्च करिए। अब सर्च करने के भी दो तरीके हैं। एक है कि आप गूगल पे जाइए एंड गो फॉर द ट्रांसलेशन कि व्हाट डू यू कॉल XYZ इन इंग्लिश, ठीक है। या फिर एक और तरीका है कि गूगल पे सर्च बाय इमेज का ऑप्शन होता है कि आपके पास आपने कोई फोटोग्राफ खींची, उस फोटोग्राफ को आप गूगल पे सर्च बाय इमेज के थ्रू सर्च करिए, तो आपको इंग्लिश का वो वर्ड मिल जाएगा विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट इमेज। साउंड्स गुड? इस तरीके से ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे आसपास जिनका हमें हिंदी में भी मतलब नहीं पता होता। तो उनका फोटोग्राफ खींच के अपलोड करके चेक करेंगे, यू कैन गेट टू नो कि इसका एक्चुअल वर्ड क्या है इंग्लिश में, ठीक है। दैट्स माई फर्स्ट स्टेप, जहां पे आई विल बी ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड मी एंड फाइंडिंग द लिटरल मीनिंग और द ट्रांसलेशन इन स्पेनिश। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे किसी को बोलना हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई लव यू। पता है सबको, राइट? इतनी बार यूज करा है कि छप चुका है माइंड के अंदर कि आई लव यू, आई लव यू। अब अगर मुझे स्पेनिश गर्लफ्रेंड को ऐसा कहना हो, है नहीं, बट काश, जस्ट लाइक ड्रीमिंग कि अगर हो, तो व्हाट विल आई से टू इफ आई हैव टू आस्क अ गर्ल आउट इन स्पेन?
टी अमो, टी अमो। ये मैंने कहाँ सीखा? मैं तो स्पेन गया नहीं, मैंने कहाँ सीखा? मैंने गाने से सीखा। एक सॉन्ग था जिसमें कहते हैं वो टी अमो देन समथिंग समथिंग समथिंग। तो कहीं ना कहीं मैंने उस गाने के थ्रू वो 2 शब्द सीख लिए जो कि स्पेनिश में लव यू का लाइक स्पेनिश वर्जन है। हाँ, कि अगर इंग्लिश में लव यू है तो स्पेनिश में एक टी अमो है। ठीक है, तो इस तरीके से आई हैव टू लिसन टू लॉट ऑफ गुड सॉन्ग्स, लॉट ऑफ गुड documentaries or podcasts or Netflix movies or series. Netflix से याद आया, एक सीरीज है मनी हाइस्ट, उसका एक बहुत ही अमेजिंग सा गाना है बेला चाओ, बेला चाओ. Have you heard that song? It's a beautiful number which says Una mattina mi sono dato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono dato, oh bella ciao, something something something. तो इस तरीके से मैं कुछ स्पेनिश सीख जाऊंगा. अब बेला चाओ क्या मतलब है? चाओ मतलब गुड बाय, हेलो, गुड बाय. सो इंग्लिश में भी से हेलो एंड गुड बाय. अगर मुझे स्पेनिश में सीखना हो तो ऐसे चाओ. आया समझ? किस तरीके से हम लोग एक नई भाषा सीख सकते हैं. अगर मैं कोशिश कर सकता हूं स्पेनिश सीखने की, उस तरीके से आप भी हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर सकते हैं. तो पहला स्टेप क्लियर है, जहां पे आप वर्ड्स देखते हो अपने आसपास, उनका मीनिंग देखते हो या फिर उनका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो देखते हो. दूसरा, आप जो नेटफ्लिक्स है या यूट्यूब है या टेडेक्स है या पॉडकास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सुन सकते हो. लिसन टू नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स. वो किस तरीके से बोलते हैं, उनका लहजा क्या है बोलने का, जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज़रूरी है. देखिए, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू to focus on the phrases than the grammar. I find a lot of people saying that, Devash, I need to learn how the grammar rules and all. Nahi boss. If you need a functional English, जो बोलचाल में काम आती है, अगर आपको वो इंग्लिश चाहिए, उसके लिए I would encourage you to listen to good podcasts, TEDx videos and other stuff which helps you understand कि किस तरीके से हम phrases को use कर सकते हैं. अब what are phrases? वो कुछ शब्द जो साथ में आके कुछ सेंस मेक करते हैं या फिर जिनको हम लोग यूज करते हैं as a conversation like starter. For example, someone says, how are you? Phrase ही हुआ ना कि किस तरीके से अपनी बात आप शुरू कर सकते हो. और how is life treating you? और how has been the day for you? और what was the best highlight of the day? ये सब क्या थे? ये सब phrases थे जो मैं यूज कर सकता हूं to start a conversation. If you say आपको पानी चाहिए, तो एक ऑप्शन क्या है कि आप रेस्टोरेंट में गए, आपने कहा वेटर वाटर. Can you make a sentence out of it, a phrase? Can I have a glass of water please? Simple. कोशिश करना, चाहे टूटी फूटी भी हो चलेगा. बेसिक जो अपने वर्ड सीखे हैं, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, इस तरीके से शुरुआत करना. दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ कुछ पैटर्न बन रहा है. ठीक. और सबसे अहम बात इज प्रैक्टिस. आपने जब इस भाषा को समझ लिया कि किस तरीके से बोलना है, लोग कैसे बोल रहे हैं, आपने वो ग्रास्प कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रैक्टिस. अगर आप सिर्फ सुनेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ काम नहीं करेगी. अब प्रैक्टिस कैसे करें? फाइंड अ ग्रुप. ऐसे लोग ढूंढिए जिनके साथ आप रोज़ाना प्रैक्टिस कर सकें. मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा नीचे इस वीडियो के, जिस ग्रुप में आप लोगों के साथ मिलके प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक ऑप्शन वो है. या फिर आप रोज़ाना खुद को रिकॉर्ड करिए और सुनिए कि आप कैसे बोल रहे हैं. दैट्स अ ग्रेट वे वेयर यू टेंड टू सी द वे यू स्पीक. जो आपका लहजा है बोलने का वो आपको दिखेगा. और जब उसको आप सुनेंगे, या अगर आपके पास कोई फ्रेंड है, कोई कोच है, कोई गाइड है, कोई एक्सपर्ट है, कोई भी है,
उससे अगर आप हेल्प लेंगे तो आपको और हेल्प मिलेगी टू गेट टू नो दैट कि ये मेरा इंप्रूवमेंट एरिया है। देखो यार, एग्जैक्टली माइंड काम कैसे करता है। माइंड में कुछ पैटर्न बने होते हैं। माइंड में कुछ पैटर्न बने होते हैं। हम जो शब्द बार बार यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हम जब किसी से बात करते हैं वो निकल ही जाते हैं। होता है ऐसा। तो माइंड इज स्टोरिंग दोज वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो जितना आप सुनेंगे लोगों को, जितना आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे इस लैंग्वेज से, उतना वो आपके अंदर एब्जॉर्ब होता जाएगा। एंड द मोर यू यूज इट टू स्पीक विद समवन, it'll get better and better and better. Sounds good? Do try this out and let me know how it works for you. Till then, stay awesome, stay productive.